आने वाले दिनों में जो पंचायती राज व्यवस्था का चुनाव है उसमें उनकी बड़ी भूमिका है, क्योंकि बिहार के विकास में पंचायती राज व्यवस्था को हमने एक मजबूत स्तंभ के रूप में देखा है। और पंचायती राज व्यवस्था में लोग चुनकर फिर आएंगे तो आने वाले दिनों में जो आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 है वो कैसे फिर से बेहतर ढंग से लागू हो, इसकी हम सबों ने चर्चा की। आपने देखा होगा कि 7 निश्चय फेज 1 के भी कार्यक्रमों को हम सबों ने रोका नहीं है, उसको लागू किया है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में पंचायती राज व्यवस्था शांतिपूर्ण संपन्न हो और अच्छे लोग चुनकर आएँ। जो लोग चुनकर आए हैं यशस्वी हों, पुनः चुनकर आवें। और हमारे विधान पार्षद और हमारे नेता श्री रजनीश कुमार जी ने विधान परिषद में पंचायती राज से चुनकर, स्थानीय निकाय से चुनकर बेहतर प्रतिनिधित्व किया है। और मैंने देखा है कि उन्होंने एक एक चीज़ को अपने कार्यकाल में विधान परिषद में रखने का काम किया है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में पुनः यशस्वी होकर फिर वो सदन में जाएंगे। नहीं, देखिए, जगदानंद बाबू तो हम लोग के अभिभावक स्वरूप में हैं और दुर्भाग्य है कि जगदानंद बाबू को इस उम्र में इस तरह के त्रासदी को राजनीति में झेलना पड़ रहा है। यह दुखद है। उनका हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन उनके दल के अंदर की बात है, बहुत टिप्पणी भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन जगदानंद जी के साथ जो भी हो रहा है वो अच्छा नहीं है। 23 तारीख को प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को समय दिया है मिलने के लिए। एक शिष्टमंडल जो है जाति जनगणना को लेकर के मिलने इतना बिहार के लिए कितनी खुशी की बात है। और क्या बीजेपी के मंत्री उस शिष्टमंडल में शामिल होंगे? देखिए, 23 अगस्त को जो प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री विधानमंडल की ओर से जा रहा है, सभी दलों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। और यह विषय भारत सरकार से और राष्ट्रीय जनगणना से जुड़ा हुआ विषय है। बिहार ने अपनी बात करी है, लेकिन पूरे राष्ट्रीय संदर्भ में और क्या निर्णय लिया जाएगा यह इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन जो बिहार विधानमंडल का जो प्रतिनिधिमंडल है उसमें सभी दल के विधानमंडल दल के सदस्य हैं। क्या आपत्ति है बीजेपी को? नहीं, अगर ये आपत्ति होता तो प्रधानमंत्री बुलाते ही नहीं और इस पूरे प्रतिनिधिमंडल में भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रतिनिधि शामिल नहीं होते। इसमें आपत्ति कहाँ है? देखिए, यह तो केंद्र सरकार का विषय है। पूरे भारतवर्ष में बिहार ने इसे प्रस्ताव पारित करके भेजा था। उस आलोक में प्रधानमंत्री जी इस पूरे प्रतिनिधिमंडल की बातों को सुनेंगे और उसमें सभी दल के लोग शामिल होंगे। शेष तो सरकार को निर्णय करना है क्या परिस्थितियाँ रहेगी, आने वाले दिनों में क्या बेहतर कदम उठाने होंगे, ये सरकार को। अफगानिस्तान में जिस तरह से भारतीय मूल के लोग फंसे हैं, कितना चिंता का विषय है। भारत के लिए कितना ये असुरक्षित है? नहीं, देखिए, भारत इस पर नज़र रख रहा है और अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, इसलिए वहाँ की घटनाओं पर हमारी सरकार की नज़र है। और वहाँ हमारे जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, सिंधी हैं, सिख हैं, ऐसे सारे लोगों को भारत में आने के लिए हमारी ही सरकार ने कानून भी बनाया है और उस कानून के तहत उन्हें शरण भी देने का। क्या कोई आंकड़ा है बिहार के कितने लोग अफगानिस्तान में फंसे? ठीक है, धीरे धीरे वो आंकड़ा आएगा, इसमें कभी पूरे राष्ट्रीय